अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह से। और सबसे पहले ना मैं आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाती हूँ। गुलाब का फूल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इसके बाद ये फल देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है ना। छोटे छोटे से लगे थे, कलियाँ पहले तो बनी, फिर फल लगा, छोटा सा था और अब काफ़ी अरसे से ना इतने बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन अभी तक ना ये इन्होंने कलर नहीं पकड़ा, तो इसी तरह से ग्रीन ग्रीन है। तो बस ना अभी तो इतने इतने साइज़ के हुए हैं, खासे बड़े हो गए हैं। तो मौसम भी मैं आपको सुबह सुबह का दिखा रही थी। आज ना हवा बड़ी अच्छी चल रही थी और एक दो दिन से ना ऐसे ही हो रहा है। कल बारिश हुई थी बड़ी अच्छी सी और आज ना हवा बड़ी अच्छी सी चल रही है। और यहाँ पे देखिए जी ये मेरा मनी प्लांट, तो मैंने ना बड़े गमलों में ना मनी प्लांट लगाया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये इजीली ग्रो भी हो जाता है। पानी में भी मैं लगा लेती हूँ, शाखें इसकी कट करके, बाकी गमलों में भी लगाती रहती हूँ। मनी प्लांट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए जी अब चलते हैं किचन में, जाके कोई नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी दाल वाला पराठा। तो मैं आपके साथ व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही थी ना, तो इसलिए आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने दाल बनाई थी। तो बस ना वो जो दाल थी ना, बची हुई मिक्स दालें मैं बनाती होती हूँ, आपको तो पता है मैं मिक्स दाल ही हमेशा बनाती हूँ। तो उसी के ना फिर मैं नेक्स्ट डे में नाश्ते में ना पराठे बना लिया करती हूँ। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ना, बिल्कुल इनको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये इस तरह से घुलने वाले होते हैं मुंह में, तो बड़े मुझे पसंद है दाल के पराठे। तो वही ना मैं दाल के पराठे ही बना रही थी। पहले मैंने बच्चों को बना के दिया और उसके बाद मैं अब लास्ट में अपने लिए बना के ले आई हूँ। और चाय मैं स्टोव के ऊपर ही रखी थी। मैंने कहा पहले मैं पराठा खा लूँ, उसके बाद गरम गरम चाय पीऊँगी, वरना ना फिर चाय ना ठंडी हो जाती है और ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती। तो पराठे देखिए कितने सॉफ्ट होते हैं ना दाल के पराठे। तो इसे गूंदने के लिए पानी वगैरह डलता नहीं है, दाल में ही जो पानी होता है उसी के साथ ही आटा गूंदा जाता है। तो चलिए जी अब मैं दिखा रही थी, कावा भी मेरा पक पक के ना आधे से भी कम रह गया है। तो आज ना दूध भी नहीं था घर में, तो इसलिए ना ये एवरीडे की ही मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो इसी तरह से मैं डाल दिया करती हूँ इसे ना। तो बड़ी अच्छी सी वैसे इसकी चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वही ना फिर ये पाउडर वाले दूध की चाय होती है, तो ताज़े दूध की चाय की अपनी ही बात होती है। लेकिन चले मजबूरी का नाम शुक्रिया, घर में जो भी कुछ था ना तो उसी के साथ हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, चाय भी बन गई है। तो अब ना चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। और चाय पी के थोड़ी सी आंखें खुलें तो उसके बाद फिर देखते हैं कि घर में अब क्या क्या काम करने हैं। आजकल ना घर में खासा काम इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा सा ना मैं बर्तन वगैरह भी सारे किचन के ना वॉश कर रही हूँ। डेली बेसिस पे ना थोड़े थोड़े बर्तन निकाल के वॉश करती जाती हूँ। तो वो उसमें भी ना काफ़ी भी टाइम मेरा ना निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही देखूँगी कोई काम। और कल के व्लॉग पे ना आप लोगों के माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले ना। आप लोग सब, आपने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया ना। कुछ लोग तो इतने परेशान भी हो रहे थे कि आप यहाँ से जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और कुछ तो मुझे कह रहे थे ना जाएं, इतना प्यारा आपका घर है। तो माशाल्लाह से घर तो हमारा प्यारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे बच्चों की रज़ामंदी होती है ना, मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जैसे बच्चों की रज़ामंदी है फिर मुझे भी वही कुछ ही करना पड़ेगा। क्योंकि घर जो होते हैं ना वो फैमिली के साथ बनते हैं, और अगर फैमिली ही हैप्पी ना हो, राज़ी ना हो, तो फिर घर का क्या करना है। तो बस ना कुछ ऐसे हालात बन गए हैं। देखिए पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये सारे बर्तन ना मैंने 3-4 दिनों में वॉश कर करके ना, थोड़े थोड़े से चीनी के सारे बर्तन हैं, तो मैंने ना वॉश करके तो यहाँ पे ही डाइनिंग टेबल पे रख दिए हैं। तो मैंने कहा फिर उसके बाद ना वो मंगवाएंगे डब्बे वगैरह, बॉक्स जिसमें इनको पैक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ना मैंने दुपट्टे के साथ ही ना इनको कवर करके रख दिया है। मैंने कहा ये ना हो कहीं डस्ट वगैरह इन पे पड़ जाए तो धुले धुलाए बर्तन फिर दोबारा से गंदे हो जाएंगे। तो चलिए मैं वही आपको दिखा रही थी कि आजकल ना ये थोड़ा थोड़ा काम मैं कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि पैकिंग किस तरह से होगी, क्या होगा। मेरा हर तरफ आप देखते हैं कि सामान बिखरा पड़ा है, तो ये बड़ा ना टफ़ है मेरे लिए तो। और शिफ्टिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, और किसी इंसान का दिल भी नहीं चाहता कि अपना घर छोड़ के कहीं और चला जाए, लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो इसी तरह से ना बस अरीबा इस घर में ना सेटिस्फाई फ़ील नहीं कर रही, तो उसकी वजह से ना
फिर हमें घर को छोड़ना पड़ रहा है, शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कह रही थी कि जिन लोगों ने मुझे कल कमेंट्स किए इतने प्यारे, अपनी फ़िक्र का इजहार किया, मेरे लिए फ़िक्रमंद हुए, तो उन सब का ना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस आप लोग ना मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसे पूरा करें और मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ हों। हर जगह जहाँ पे भी हम लोग जाएं मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ हों। तो कुछ लोग तो पूछ रहे थे कि ऐसी क्या वजह हो गई कि आप लोग अचानक से घर छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको कल बताया था कि मैं उतना ही बताऊंगी जितना कि मैं मुनासिब समझूंगी, और जो मुझे इजी लगेगा बताना तो मैं उतना ही बताऊंगी, और बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बस ना जो होते हैं ना प्लेठी के बच्चे, तो वो उनमें थोड़ा सा होता है, हमने सुना ही हुआ था कि वो लोग ना जल्दी डर भी जाते हैं। तो बस इसी तरह से ना रीबा के साथ भी हुआ कुछ, ये प्री मैच्योर भी है, 7 है मेरी। तो बस ये इसी तरह से हुआ कि हमारे नारायण का गान जाने से पहले ना, तो जो मंथ था ना, तब मुर्तज़ा और मैं फीसिस सबमिट करवाने के लिए गए थे। और ये इसका जिस दिन लास्ट प्रैक्टिकल था ना, ये तब की बात है कि ये घर में थी। तो हम ना इसे ये सो गई थी प्रैक्टिकल दे के आके ना, तो उस दिन लास्ट 10 डेट भी थी। तो मैं और मुर्तज़ा चले गए दोनों फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, और हमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बैंक्स में भी गए और फिर हनान की अकेडमी में भी गए फ़ीस जमा करवाने के लिए। और जब हम लोग वापस आए ना, तो ये ना उठी हुई थी, ये सारे घर में ना अकेली थी, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में भी इसके चाचू की फैमिली नहीं थी, ना चाचू थे ना फैमिली थी। और ऊपर के पोर्शन में भी ना हनान अकेडमी था, और मैं और मुर्तज़ा चले गए थे फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो ये घर में बिल्कुल अकेली थी। और जब हम लोग आए ना, तो ये एकदम से ना बाहर बैठी हुई थी, डरी हुई थी। तो हम लोगों ने इतना नोटिस नहीं लिया। हमने इसे पूछा कि आप उठ के बैठ गई हो, तो इसने हमें बताया। और उसके बाद ना उसी नाइट में ना ये एकदम से ना बहुत ज़्यादा फिर दोबारा से डर गई। तो इतना ज़्यादा डरी ना, फिर इसने हमें बताया कि मैं दोपहर में भी इसी तरह से ही डर के उठी थी। तो ये बहुत ज़्यादा ना, कुछ कहते हैं कि प्लेठी के बच्चे होते हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसे होता है कि वो जल्दी डर जाते हैं। तो अब अल्लाह जाने के क्या है। बस उसके बाद अरीबा इस कदर ज़्यादा यहाँ से खौफज़दा हो गई ना, कि वो यहाँ पे इस घर में रहने को तैयार ही नहीं। तो फिर ये जो सारा टाइम था ना, हम लोग कभी इधर कभी उधर स्पेंड करते थे, ज़्यादा घर में नहीं रहते थे। क्योंकि जब हम लोग बाहर कहीं किसी के घर जाते थे ना, तो ये वहाँ पे ठीक रहती थी, और जैसे ही ये घर में आती थी तो दोबारा से घबराना शुरू हो जाती थी, और यही बस ये कहती थी कि हमने इस घर में नहीं रहना। तो फिर ना ये बस ये मजबूरी बनी है। और फिर इसे देख के ना हनान और मुर्तज़ा भी दोनों घबरा जाते थे, वो भी डर जाते थे। तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है छोटे बच्चे हैं अभी। हनान वैसे ही बड़ा लगता है तो एज में भी छोटा ही, तो वो भी घबरा जाता था। तो मुर्तज़ा भी इसको देख के घबरा जाता था। तो फिर हनान ने ना ये मुसलसल यही कहती रही कि हमने इस घर में नहीं रहना, हम इस घर से जाएंगे, मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है। इसके मुंह पे बस यही बात थी। तो हनान ना फिर इसको देख के ना परेशान हो गया एक दिन, और वो मुझे कहने लगा कि आप इसकी बात क्यों नहीं मानती, अगर वो यहाँ पे रहना नहीं चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती आप उसको इसी घर में रख रही हैं, हम कहीं और चले जाते हैं। तो बच्चों ने तो कह दिया, बच्चों के लिए शायद ये कहना आसान है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए आसान बात नहीं है कि कहीं और जाएंगे तो खर्चे भी ज़ाहिरी बात है डबल होंगे, और फिर हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो कोई है नहीं कि जिसकी वजह से हम इजीली अफोर्ड कर सकेंगे सब चीज़ों को। तो ज़ाहिरी बात है, आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब भी अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया कि जिसकी बेस पे कि मैं कहूँ कि हम इजीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात है और बहुत मुश्किल कदम है कि जो कि मैं उठा रही हूँ, और वो सिर्फ़ इसलिए कि मुझे मेरे बच्चे ज़्यादा अजीज़ हैं, बजाय इसके कि मैं ज़िद लगा के यहीं पे ही बैठी रहूं, कि उसे इनकार करती रहूं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो हम लोग उसको जितना मर्ज़ी सेटिस्फाई कर लेना, लेकिन वो फिर भी ना सेटिस्फाई होती नहीं है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए ही सही, चलो कुछ देर घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पे देखते हैं, कहीं रह लेते हैं, ताकि ये भी खुद को अच्छा फ़ील करे, इजी फ़ील करे। तो बस बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आप समझ ही सकते हैं, इतनी महंगाई का दौर है और उसमें सब कुछ मैनेज करना फिर कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो बस अल्लाह के भरोसे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला खुद हमारे लिए आसानियाँ करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सब जानते हैं, सब बातें, कुछ भी अल्लाह ताला से तो छुपा होने ही ना हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ही हमारे लिए अब आसानियाँ करेंगे। हम तो सिर्फ़ हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के भरोसे पे हम लोग जा रहे हैं, और बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और मुझे ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
तो मेरे बच्चों को भी, और बिन बाप के बच्चे हैं, आपको पता है कि इन्होंने यहाँ पे कितने ज़्यादा देखे हैं, अपनी छोटी छोटी एज में कितने ज़्यादा इन्होंने दुख देखे हैं, अपने फादर को जाता हुआ देखना अपने सामने। और उसके बाद ना ज़्यादातर रीबा की तबीयत ना अपनी नानों के बाद से ख़राब हुई है, क्योंकि वो पहले तो कॉलेज जाती थी ना तो इतना फ़ील नहीं थी करती, कॉलेज जाके ठीक हो जाती थी। और जब से ये फिर पेपर्स वगैरह दे के घर में रही है, इतने मंथ्स हो गए हैं, तो और इसने ना अपनी नानों को ना अपने सामने जाते हुए देखा था। क्योंकि बस जिस वक्त मेरी अम्मी की डेथ हुई ना, तो आप लोगों को जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, तो उनको कुछ भी नहीं था। एक दिन पहले अपनी डेथ से वो नाश्ता भी अपने लिए खुद बना रही थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई सारा दिन वो हमारे सामने चलती फिरती, हमने उन्हें देखा, कोई उनको बीमार नहीं देखा। और एकदम बैठे बैठे अगर उनकी डेथ हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के दिलों पे क्या गुजरती है। तो अरीबा ना अपनी नानों के पास बैठी हुई थी, इसने सब देखा था उनको जाते हुए, तो बस ना इस वजह से भी ना इसने बहुत ज़्यादा असर ले लिया है। और ना ये जब छोटी थी ना तो ये सबसे ज़्यादा ना अपनी नानों के घर जाके ना ये रहा करती थी, क्योंकि मेरी पहली औलाद थी ये, तो ज़ाहिरी बात है इसने ना बहुत ज़्यादा टाइम अपनी नानों के साथ स्पेंड किया हुआ था, तो बड़ी अटैच थी, बड़ा ज़्यादा प्यार था, नानों को भी था, इसको भी था। तो बस कुछ ये भी वजूहात हैं। और छोटी छोटी उम्र में अपने बाप को, नानों को, दादा दादी सबको जाते हुए देखना, और फिर सबको इसी घर में से जाते हुए देखना ना, तो फिर ये बच्चों को ना ये बात उनके माइंड में कहीं रुक जाती है, अज़ियत देती है। तो अच्छा घर तो है, लेकिन घर अच्छा है, प्यारा है, मैं डेली बच्चों को कहती हूँ हमारा इतना प्यारा घर है, लेकिन ना वो यही बात है ना, तो वो मुझे यही कहते हैं कि आप ही रहें इस प्यारे से घर में, मुझसे तो रहा नहीं जाता। मुझे ना बार बार फिर रीबा यही कहती है कि हमसे रहा नहीं जाता। और ये इतना ज़्यादा बच्चे डर गए थे ना कि ये सारे ना मेरे साथ सोते थे, रात को ना मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सब कहते थे कि हमने आपके साथ सोना है, हमने सोना है। तो अरीबा, हनान को ना हम अपने साथ बेड के साथ नीचे मैट्रेस ज़मीन पे बिछा देते थे, और वो वहाँ पे फिर सोता था। तो ये इतने दिन जो गुजारे हैं ना, हमने सफ़र करके गुजारे हैं, हमें पता है कि ये हमने दिन कैसे गुजारे हैं, कितना हम लोग परेशान रहे हैं। तो वही ना इस परेशानी से निकलना चाहते हैं हम लोग, अपने माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। तो बस यही वजूहात हैं, बस मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। बस आप लोग ना इस बात पे यकीन रखिएगा कि मेरी कुछ मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो चलिए जी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। वीडियो में पता नहीं क्या क्या हो गया, मेरी बातों में पता ही नहीं चला, सारी वीडियो गुजर गई। और हम लोगों ने ना दाल बनाई थी आज, और वही ना उसी के साथ ही हम लोग खाना खा रहे थे, और फिर बैठ के बाद में टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वही टाइम होता है आराम से टीवी देखने का, रात का वक्त थी। और अब ना ये मुर्तज़ा की 5 सितंबर को बर्थडे थी, और कभी वो डेज़ भी होते थे कि जब हम बड़ी हंसी खुशी मज़े से इसकी बर्थडे को एंजॉय किया करते थे, मनाते थे बर्थडे। कर दो हैप्पी बर्थडे टू मुर्तज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुर्तज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे बस ये बच्चों को ना तन्हाई बड़ी फील होती है, तन्हाई है। देख लिया आप खुद ही देख ले कि यहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से ना तन्हाई है। तो अकेले बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों वाले मामलात करें। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।